निकाह को, मियाँ बीवी के रिश्ते को कुरान पाक ने अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। पता है खराबी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कोई 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ, और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी कि अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना अब भी बैंड बाजा, यहाँ तो बैंड बाजा कुल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ, और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए तो फिर आपने मौत शुरू करा ली। और भाई मुस्तफ़ा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उससे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी। पहली बात तो ये कि गैर शरई हरकत होती है शादी, और ढेरों। सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है वो लड़कियों की औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे ही लोगों ने फर्ज कफाया समझ लिया। अल्लाह माफ करे, हर आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा, इतना जरूरी काम है ये। मूवी बनती है, मेहंदी होती है, नाच गाना होता है, तमाशे लगते हैं। फिर मैं हैरान होता हूँ, जवान लड़कियों के हाथों में फूल दे के उन्हें खड़ा किया जाता है कि दूल्हा जब आए तो फूल फेंकना। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कि जवान लड़के होते हैं? बोले तो वो फूल क्यों लड़कियां फेंकती हैं? लड़कियां सारी बुरके में होती हैं, छुपे हुए मुंह होते हैं। आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है, और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो 2 आदमी जाएंगे, 2 जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूं, आपका सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको ना बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं है। तो उसकी मर्जी है ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज है। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहते हैं वलीमे ते भी वो जान के जेडे जांच नाल गए सन, असी सिर्फ वलीमे ते भी फर्ज है आपका जाना। हाँ हुजूर ने हुक्म दिया कि वलीमे की दावत दे तो जरूर जाया करो, लेकिन इसके इतने ज्यादा खर्चे हमने कर दिए। हमारे बच्चे, अब नाराज ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता हूं, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली, 15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता, वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो अब वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर रहा है, घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, सफेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ था। तवज्जो है ना मेरी बात? सफेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया। तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मजीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हुए? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा जरूर करना, चाहे 1 बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आए। ये वफादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाजिल की तरफ लेकर के जाए। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज्जत करेंगे तो वो भी आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। आप तो माँ बदौलत लगा तो मैं नहीं कभी ससुराल गया जी, वो मैं दरवाजे पे छोड़ के आ जाता हूँ, फिर वो मैं लेने भी चला जाता हूँ, चूंकि मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं फिर वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी? सुने, 2 बातें अर्ज करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला। जब आदमी अमीर हो ना, गरीब हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती।
गरीब अमीर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। हजरत खतीजतुल कुबरा मक्के की मलका थी, 20-20 कनीज़ें नौकरानियां घर में काम करती थी। फिर सैयदा खतीजा कलमा पड़ गई, फिर मुसलमान हुई, हुजूर से निकाह हुआ। अगरचे हुजूर ने ऐलान नबुव्वत बाद में किया, लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते मैं तो उसी वक्त ये कलमे का माना जो मैंने बयान किया यही समझ ले, मैं तो उसी वक्त ही समझ गई थी जब मेरे गुलाम ने आके बताया कि बादल के टुकड़े साया करते, दरख्त इन पे झुकते हैं। फरमाते मैं तो उसी वक्त ही महबूब की गुलामी में आ गई। निकाह हो गया, हुजूर की बारगाह में आ गई। फरमाती है मैंने ना ज़ोहर के वक्त सारा माल हुजूर की खिदमत में दिया, 20 कनीज़े गुलाम ज़ोहर के वक्त, और असर से पहले पहले महबूब ने हर शय अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दी। ये वक्त भी बतौर तमसील है कि जितना जोर असर के दरमियान वक्त होता है, इतने वक्त में बांट दिया हुजूर ने सारा कुछ। इतनी अमीर बीबी और फिर वो गरीब हो जाए। हजरत खतीजा ने फिर वो वक्त भी देखा कि आपके कपड़ों को 20-20 पेबंद लगे होते थे, 20-20। पहले कभी पानी का प्याला उठ के नहीं पिया, फिर घर में झाड़ू भी देती, फिर घर के सारे काम करती। पर एक दिन ना एक बूढ़ी अम्मा आ गई, उसने जब दरवाजे के सामने आके वो बोली तो हुजूर जल्दी से उठे, खुद दरवाजा खोला, खाना खिलाया, खजूरें दी, सिरका दिया, प्यार किया, मोहब्बत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं ये मैंने इनफिरादी रंग देखा, बाकी हर एक से शफकत करते थे, पर यहां मैंने हुजूर का अंदाज जुदागाना देखा। जब जाने लगी तो हुजूर ने तोहफे भी दिए। मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब जाएंगे, रात को वापस आएंगे तो पूछूंगी कि ये अम्मा कौन है, लेकिन महबूब तो लेट गए। कहते मैं करीब गई, कदमों में बैठी, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये कौन थी खातून, आपने बड़ा ही प्यार किया। कहते हुजूर उठ के बैठे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे आयशा ये ना मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजा की सहेली थी, ये जब हम मक्के में रहते थे तो ये आया करती थी, खतीजा खाना भी खिलाती थी, प्यार भी करती थी, तोहफे भी देती थी। आज जब ये लौट के दोबारा आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई। मैंने उसी तरह वक्त दिया है, खाना खिलाया है, तहारिफ दी है, और हदीस का आखिरी जुमला हुस्नुल अहद मिनल ईमान। महबूब फरमाने लगे वादे अहद और रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, ताल्लुकात अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान है। बहुत फिक्र के साथ शरीयत के दायरे के अंदर रह के निकाह किया जाए। देखें किसी के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके घर में किसी की शादी हो।